जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए नीति वचन अध्याय 28 और वचन 27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। प्रभु परमेश्वर आज सुबह के समय हमें बताता है कि जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जो निर्धन है, गरीब है, लाचार है, जरूरतमंद है, जिसको धन की जरूरत है, उसे जितना चाहिए उतना उसके पास नहीं है, ऐसे लोगों को जो मदद करता है, अपना हाथ उसके लिए आगे करता है, उनके जरूरत के समय उनकी मदद करता है, ऐसे लोगों के बारे में आज प्रभु परमेश्वर हमें बताता है कि उन्हें कोई घटी नहीं होगी। यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह कहता है जो निर्धन को देता है उसे घटी नहीं होगी, यानी भरपूरी का आशीष उसके जीवन में होगा। उसके पास कितना भी हो, उसमें से जरूरतमंद लोगों को जिसने दिया है उसका आशीष बढ़ता है, कम नहीं होता है। हम तो ऐसा देखते हैं कि हमारे पास 10 रुपए है, उसमें से हमने 5 रुपए किसी को दिए तो हमारे जेब में, पॉकेट में 5 ही रुपए रहेंगे। मगर जब हम आनंदी मन से जो ज़रूरतमंद है उसको हम देते हैं, तब हमें यह अनुभव आता है कि 5 रुपए की मदद हमने उससे की तो परमेश्वर आकाश खोलकर हमें आशीषों की बरसात देता है। और हमारे 10 में से 5 जाने के बाद भी हमारे जेब में 5 नहीं रहते, वो बढ़ते जाते हैं, वो दुगुना होते जाते हैं। ये परमेश्वर का नियम है और जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उस परमेश्वर का ये वचन है कि जो देता है उसको कम नहीं होता है। मगर दुनिया के नियम से देखेंगे तो जो कुछ है उसमें से कुछ हमने दूसरे को दिया तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मगर परमेश्वर कहता है तुम जब देंगे तो तुमको मैं और देंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देते समय हम एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता हमने ज़रूर करना चाहिए। मगर जब देते हैं तो हम किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन तो कहता है कि जब दान करता है तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने चाहिए, बायां हाथ तक नहीं बताना चाहिए। जो ज़रूरतमंद तेरे पास आया है उसने तुझे उसकी ज़रूरत बताई है और तेरे मन में उसे देने की इच्छा हुई है तो उसे देना। मगर मैंने इसे दिया है, यह तुरई हमें नहीं बजाना चाहिए। ऐसा तुरही बजाना, दुनिया को बताना, यह दान परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आता है। उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। हमें प्रभु का आशीर्वाद चाहिए तो हम जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु और मैं इतना ही रहना चाहिए। मगर जब ज़रूरतमंद हमारे सामने आते हैं और हम उसकी ओर दृष्टि फेर लेते हैं, उनकी कोई भी सहायता नहीं करते हैं, देने के लिए हमारे पास
हैं, मगर हृदय में उनके लिए कोई तसल्ली नहीं है, देने की इच्छा नहीं है। इसी समय प्रभु कहता है, तेरे ऊपर तू खुद शाप लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सुबह के समय हम यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें आशीषों की जरूरत है। हमारे पास प्रभु ने जो आशीषित किया हुआ जीवन है, धन है, और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ने आशीष दिया है, इसलिए हमारे पास है। उसमें से हम जरूरतमंदों को देंगे तो हमारा आशीष बढ़ता जाता है। मगर प्रभु ने दिया हुआ आशीष हम दूसरों के साथ बांटते नहीं है। एक सेल्फिश लाइफ, स्वार्थी जीवन से हम खुद के लिए सब कुछ रखते हैं, तो प्रभु कहता है, अभी आशीष नहीं मिलेगा मेरे बच्चा, अभी तुझे शाप मिलेगा। कि मैंने तुझे आशीषित किया है, मगर तेरा भाई, तेरी बहन तेरे पास उनके कठिन समय में कुछ मांगने के लिए, सहायता के लिए आई है, मगर तूने उनके ओर से अपनी दृष्टि फेर ली है। उनकी सहायता करने के लिए तूने सोच नहीं किया, तेरा हाथ सामने नहीं किया। तो अभी मैं भी तुझे आशीष देने के लिए मेरा स्वर्गीय दरवाजा नहीं खोलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक की इच्छा है इस दुनिया में जीते समय एक आशीषों से भरा हुआ जीवन हमें जीने की इच्छा है। इसके लिए हम एक सोचना चाहिए कि जब प्रभु ने हमें आशीषित किया है, तो उसमें से जो जरूरतमंद हमारे सामने आएंगे, आनंदी मन से हम उनको देना चाहिए। जब हम आनंदी मन से उनकी सहायता करते हैं, तो उसी समय वो हम परमेश्वर को देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम जरूरतमंद लोगों को उनके कठिन समय में उनकी सहायता करने के लिए हमारा हाथ उनके सामने हम देते हैं, उनकी गरज जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी समय यह देखकर जो हमारा परमेश्वर है वो बहुत खुश होता है। और वो खुश होने के बाद हमें आशीषों से भरता है। जब हम गरीब लोगों के लिए देते हैं, उसी समय प्रभु हमें कहता है कि तू मुझे देता है। जब हम गरीबों के लिए हमारी मदद करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, सहायता करते हैं, तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे, तूने वो भाई को, भाई बहन को नहीं दिया है जो इस सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर है, उसको तूने दिया है। हो वचन नीति सूत्र 19 अध्याय का 17वां वचन हमें कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब उनको देते हैं, हम मदद करते हैं जो कंगाल है, तो परमेश्वर कहता है तो यहोवा को, जो इस सृष्टि का और हमारा निर्माण करता है, उसको हम उधार देते हैं। कितना बड़ा आशीष है ये। जब जरूरतमंदों को, कंगालों को, निर्धन लोगों को हम सहायता करते हैं, तो प्रभु को हम उधार देते हैं और उसका प्रतिफल तू पाएगा। कितना बड़ा आशीष प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। आज से हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो जरूरतमंद हमारे सामने आएगा, हम पूरे विश्वास के साथ उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें बताता है कि कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। प्रभु, कितना बड़ा आशीष है। हम जैसे इंसान जिसको तूने संभाला है, चलाया है,
और तेरा श्वास हमें दिया है, इसलिए हम जीवित हैं। ऐसे मनुष्य जब एक छोटा सा काम करता है तो कहता है कि यहोवा को तू उधार देता है। यह आशीष पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करो, और जब टाइम आएगा तो तुम हमको उसका प्रतिफल जरूर देने वाले हैं। ऐसे एक आशीषों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, गरजमंद लोगों की मदद करने के लिए हम हमारे हर एक की सहायता करो। आज से जो ज़रूरतमंद हमारे सामने आएंगे, हम जो कुछ हमारे पास है उसमें से उनको देकर उनकी सहायता करेंगे, उनको ना नहीं कहेंगे, और तेरे पास से प्रतिफल पाएंगे। यह करने के लिए परमेश्वर पिता हमारी सहायता करो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।